अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से 1 घंटे की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन जंग ख़त्म करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ट्रंप ने कहा उन्हें नहीं लगता नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन होगी। बोले वो और रूसी सदर पुतिन मुलाकात की तवक्को रखते हैं। शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। मुलाकात में सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गज़ा की तामीर नौ पर मुत्तफ़िक हो गए। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का उर्दन के शाह अब्दुल्ला को फ़ोन। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कहा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन आला सतह वफ़द और तुर्क खातून अव्वल के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा सदर एर्दोआन की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुक़ात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर एर्दोआन के तारीख़ी दौरे पर हम मजबूत ताल्लुक़ात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। वज़ारत क़ानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुनैद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई, जबकि जस्टिस सदीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। IMF का पाकिस्तान में माशी बहाली का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का अज़म हौसला अफ़ज़ा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुताल्लिक़ फ़ैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को माहाना एडजस्टमेंट में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नवंबर की एडजस्टमेंट में 5 रुपये कमी बनती थी, 1 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट कमी की गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को मज़ीद 5 अरब 44 करोड़ रुपए का फ़ायदा मुंतकिल न हो सका। मेंबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फ़ौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। दुश्मनों की फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात और गुफ्तगू। कहा हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। फितना खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। हम कभी भी फितना खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। सऊदी अरब की सालमियत पर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत की हमेशा हिमायत करता रहेगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दुबई में मुनक़िद गवर्नमेंट समिट में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नस्ल कुशी की इससे बदतरीन मिसाल और क्या हो सकती है। उम्मीद है गज़ा में अमन कायम होगा। अरब लीग और चीन की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मुखालफत। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में कहा आज गज़ा निशाना है, कल मगरबी किनारे की बारी होगी। ये नाकाबिल कबूल है। अरब दुनिया 100 साल से इस ख्याल के खिलाफ मुज़ाहमत कर रही है। अरब किसी भी तरह हथियार डालने वाले नहीं। सदर ट्रंप ने 2 रियासती हल के बजाय गज़ा के लोगों पर जबर का तरीक़ा जारी रखा तो मशरिक़ वस्ता में अरबों और इसराइल को शदीद तनाज़े के नए चक्कर में फंसा देंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा गज़ा फ़लस्तीनियों का है, फ़लस्तीनी सरज़मीन का अटूट हिस्सा है। हम गज़ा के शहरियों की जबरी बेदखली की सख्त मुखालफत करते हैं। हमास ने हफ्ते की दोपहर तक यरगमाली रिहा ना किए तो जंग दोबारा शुरू कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी।
गजा जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें। बातचीत के लिए हमास का वफ्द मिस्र पहुंच गया। हमास ने इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर कैदियों का तबादला मौखर किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा। मिस्री सदर अल सिसी का फ़लस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में होने तक वाशिंगटन ना जाने का फैसला। सदर अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफ़िक़। इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी 2 रियासती हल पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। फ्रांस ने भी अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। पुतले में हवा भर के पहलवान से लड़वाया, मारा गया तो हाथ भी खड़े कर लिए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को चीता बनाकर जंग कराई। बड़ा इलाका हाथों से गया, हर तरफ तबाही। लड़ने को फौजी ना रहे, अवाम इमदाद पर आई तो पीछे हट गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया, यूक्रेन शायद कभी रूस का हिस्सा बन जाए। 3 साल पहले शुरू हुई जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को $175 अरब देने का वादा किया, $106 अरब लुटाने का दावा किया। $66 अरब सिर्फ दिफा के नाम पर उड़े। $30 अरब मुबैना बजट इमदाद बांटी, नतीजा सिफर। यूक्रेन मकरूज, अमेरिका का मोहताज। यूक्रेनियों ने कॉमेडियन को सदर बनाने का अंजाम भुगत लिया। शहरी फिक्रमंद हैं, एक हिस्सा रूस में गया तो कहीं दूसरे हिस्से पर गजा की तरह अमेरिका काबिज ना हो जाए। साल 2024 गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा हलाकत खेज रहा। गुज़िश्ता साल 18 ममालिक में 124 सहाफ़ी हलाक हुए। 70% सहाफ़ियों की हलाकत का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल ने गजा जंग में गुज़िश्ता बरस 85 सहाफ़ी हलाक किए। इसराइल गजा जंग के बाद पाकिस्तान और सूडान में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी हलाक हुए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की साल 2024 में सहाफ़ियों की हलाकत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग में भी इजाफा हुआ। 24 सहाफ़ी टारगेट किलिंग में मारे गए। रवां बरस भी अब तक 6 सहाफ़ियों मीडिया वर्कर्स की हलाकतें हो चुकी। अदाकारा मीरा की वालिदा शफ़क़त ज़हरा बुखारी ने कहा है कि मीरा के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी 10 साल मुद्दत पूरी हो गई। बरतानवी हाई कमीशन से दरख्वास्त है मीरा को वीज़ा जारी किया जाए। वालिदा का नाम गलत बताने और ट्रांजिट की जगह ट्रांजैक्शन बोलने पर इमिग्रेशन हुकाम ने मीरा को लंदन से वापस कर दिया था। ये 10 बरस पुरानी बात है। अब तो मीरा बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हैं। कहा मीरा को लंदन में इमिग्रेशन वालों की अंग्रेज़ी समझ नहीं आई थी, ना इमिग्रेशन हुकाम को मीरा की अंग्रेज़ी समझ आई थी। मीरा की नई फिल्म में लंदन के सीन फिल्म बंद करना जरूरी है। टैरिफ नेपरा मथर न्याज राना का इख्तलाफी फैसला सामने आ गया और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ हासिल करके अपना नया रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा 2 मिडिल ऑर्डर बैटर रिजवान और सलमान अली आगा ने एक इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान की जानिब से चौथी विकेट की सबसे बड़ी शराकत भी बनाई। नायब कप्तान सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में जुमे को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा।